बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत हाजिर है एक और इलेक्शन के सर्वे को लेकर और मौजूद है NA 130 में, जिसकी पॉपुलेशन 8,18,000 है। रजिस्टर्ड वोटर की अगर हम बात करें तो वो तकरीबन 4,83,000, जिसमें मर्द हजरात 2,56,000 और ख़वातीन 2,27,000 हैं। पिछले इलेक्शन की बात करें तो यहाँ से शफकत महमूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक लीड के साथ कामयाब हुए थे और उनके मद्दे मुकाबिल मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा अहमद हसन थे। अब जानना ये है कि शफकत महमूद साहब ने अपनी जो पोजीशन थी उसको बरकरार रखा हुआ है या नहीं। तो हमारे साथ रहिए, जानते हैं कि लोग आने वाले इलेक्शन में अपना वोट किसे कास्ट करने वाले हैं। क्या नाम है भाई का? मोहम्मद इकबाल। किसको वोट कास्ट कर रहे हैं? मैं इमरान खान। क्या वजह है? वजह यही है, आपके सामने जो है हालात हैं, आप देख रही हैं पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है, इस वजह से। खान साहब बाहर आ गए, खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हूँ कल से। क्या लगता है कोई तब्दीली आएगी? हाँ बिल्कुल आएगी, तब्दीली ज़रूर आएगी। किस तरह की तब्दीली आती देखते हैं? वो आप यूथ को देख लें, जो सारी यूथ पाकिस्तान, पूरा ओवरऑल पाकिस्तान को देख लें, इमरान खान के साथ है। मियाँ साहब इतना सफ़र करके आए, उनको वोट कास्ट नहीं करना? हाँ, उनको तो करना है, उनको भी करना है और PTI को भी करना है। आप एक्चुअली वोट देना किसे चाहते हैं? इमरान खान PTI को देने जा रहे हैं। और अभी आप कह रहे थे कि मियाँ साहब को भी वोट दे देंगे। इमरान खान की बात हो रही थी। अच्छा, खान साहब का वोट है जी। आगे बढ़ते हैं और मज़ीद लोगों से जानते हैं कि वो अपना कीमती वोट किसे कास्ट करना चाहते हैं। हमारे साथ रहिए। आने वाले इलेक्शन में किसे वोट दे रहे हैं? एब्सोल्युटली इमरान खान। क्या वजह है? कोई और ऑप्शन है आपके पास? कोई भी ऑप्शन नहीं लगती आपको? आपके पास कोई बेहतर नहीं है सवाए उनके? उनको ऑप्शन बना लेते हैं ताकि एवन फील्ड को आप मज़ीद डेवलप कर सकें। यही करना है आपने, इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन नहीं है। क्या लगता है खान साहब की गवर्नमेंट आ जाएगी तो क्या तब्दीली आएगी? तब्दीली नहीं आएगी, चेंज शुरू हो सकती है। मैं लास्ट ईयर लायन क्लब है स्वात में डॉक्टर्स का, वहाँ पे जब सैलाब आया तो मैंने विज़िट किया, मैंने वहाँ पे उनसे बात की। मैंने कहा जी आप खान साहब यहाँ पे क्लेम करते हैं कि जी हमने बहुत सारे छोटे छोटे डैम्स बनाए हैं, तो क्या मैं देख सकता हूँ? और मुझे दिखाया कि छोटे छोटे डैम्स हैं जो इतनी कैपेसिटी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं कि छोटे से गाँव को वो सप्लाई दे सकते हैं। ये चेंज होता है। आपको ये चेंज नहीं है कि आप कहेंगे जी आपको आप रात सोए और सुबह बहुत बड़ा चेंज नज़र आएगा। चेंज में आपको मल्टीपल ईयर्स लगते हैं और मल्टीपल ईयर्स के लिए आपको टाइम में तो वैसे भी बहुत से चेंजेस आते रहते हैं। कहीं इलेक्शन नहीं हो रहे थे, अभी भी पलक नहीं आके होंगे। नहीं, चेंजेस तो फिर आते रहेंगे। चेंजेस तो जब तक हम खुद को चेंज नहीं करेंगे। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं अपने घर का कूड़ा उठा के दूसरे के घर के सामने फेंक दूं और ये एक्सपेक्ट करूं कि जो है ना सैनिटेशन वाले आके उसको, तो हम जब तक खुद चेंज नहीं होंगे हम दूसरे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि चेंज आएगा। ये काबिल गौर बात है कि जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे आप बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें कि चीज़ें बदलेंगी। किसको आता हुआ देख रहे हैं? ये तो डोनाल्ड लू बताएगा ना। आपके मुल्क के फैसले तो डोनाल्ड लू कर रहा है ना, तो उससे पूछ लेते हैं कि डोनाल्ड लू क्या चाहता है। मियां साहब इलेक्शन हार जाते हैं तो क्या लगता है वापस चले जाएंगे या यहीं पे स्टे करेंगे? उनका काम ही क्या है? उनका काम ही क्या है? भाग जाना। काम ही क्या है ना, उनका काम ही यही है कि भाग जाना। वो कल तक जो है ना, जो मनी लॉन्ड्रिंग को मान जाता है सागदार, आप उसको स्पेशली तैयारी पे बुला के ले आते हैं। ये तो हमारी क्रेडिबिलिटी है। आज हार जाएं तो उनको पता है हमारी ज़मानतें ज़ब्त होती हैं, वो काली भाग जाएंगे। वो आया क्यों? उसके प्लेटलेट्स एकदम से ठीक हो गए। अच्छा, हमारे प्लेटलेट्स का काउंट आप देखें ना, 10,000 प्लेटलेट्स है जी। 15,000 प्लेटलेट्स पे आपका ब्लड जो है वो फौरी तौर पे ब्लीड होना शुरू हो जाएगा। आप ब्लीड करेंगे, आपके माउथ से, बकल कैविटी से, आपके नेज़ल कैविटी से ब्लीड होगा, आप तो फ़ौरन एक्सपायर हो जाएंगे। यहाँ पे थाउजेंड्स पर्सन एक्सपायर हो जाते हैं ब्लीडिंग की वजह से। प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है, आपका ब्लड जो उसको कोएगुलेशन नहीं होती, तो वहाँ पे तो वो एक्सपायर ही नहीं हुआ। वो एक्सपायर नहीं हुआ जी मैं कल जाऊँगा, आज जाऊँगा, आज जाऊँगा, कल जाऊँगा। आज उनको पता चले कि मेरी ज़मानतें ज़ब्त होती हैं, वो फिर वापस। ये तो पता तो आपको भी है ना, पता तो आपको भी है। सुनना चाहते हैं कि अवाम क्या चाहती है और अवाम आपको नज़र आ रही है। अच्छा, बगैर किसी क्राउड के कह सकते हैं या कंसेप्शन भी कह सकते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है या हम जो शहरी हैं इस मुल्क के तमाम लोग, तो वो उनके दरमियान उनमें ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जी हमारे मुल्क के फैसले बाहर से हो रहे हैं। आप मुझे एक सिंपल सी बात बताएं, हम इस मुल्क के शहरी नहीं हैं, हम उनके जो है ना, हम उनके ग़ुलाम हैं सिर्फ। बलूचिस्तान की जो ख़वातीन आई हैं इस्लामाबाद में, उनके साथ क्या सलूक किया है? आप कल को जाके कश्मीर के हवाले से, मकबूजा कश्मीर के हवाले से इंडिया से ये डिमांड करें कि जी आप उन लोगों पे जुल्म करते हैं, आप उन पे जुल्म ना करें, ठीक है? और वो आगे से आपको जवाब दें कि जी हम मकबूजा कश्मीर पे उन लोगों पे जुल्म नहीं करते। आप उन पहले जो बलूचिस्तान के लोगों को, वो जो इस्लामाबाद में रात में आके बैठे अपने छोटे बच्चों के साथ, जिसके ऊपर आपने इतनी सर्दी में वाटर कैनन्स यूज़ किए हैं, तो आप उनको क्या जवाब देंगे? हम शहरी नहीं हैं। वो शेख शीद सही कहता है कि आप 2% के शहरी हो। आप कैसा निज़ाम चाहते हैं? निज़ाम तो देखें, आपको शरीयत ने निज़ाम दिया है। खिलाफत थी ना, वो एक निज़ाम था।
आप वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। आपको इम्प्लीमेंट करना है तो जब तक हम ठीक नहीं होंगे तब तक खिलाफत नहीं आएगी। लेकिन एटलीस्ट आज जो यहूदी कुरान पाक को पढ़ के उससे रिसर्च करके उसमें से वो रूल्स निकालने की कोशिश कर रहा है कि जिसको वो इम्प्लीमेंट करके वो वर्ड पे रूल कर सकें। हम क्यों नहीं कर सकते? कुरान तो हमारे लिए है, हमें तो वो दिया हिदायत के लिए। हमने उसको जो है ना एक बहुत प्यारे गलाफ में रख दिया कि अच्छा कोई ये कुरान पाक है, कुरान पाक को उठाया, चूमा, वहाँ पे रख दिया जी अदब करना है। वो हमने उसको ना कभी तर्जमे के साथ पढ़ने की कोशिश की। वो आज एक जो है ना जो मुस्लिम भी नहीं है वो उससे हिदायत ले रहा है, हम क्यों नहीं हिदायत ले सकते? आपको तो सारा बताया हुआ है कि कैसे आपने रूल करना है, आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं, आप देखें, आप हमें सब कुछ पता चलता है उसमें। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बड़ी गहरी गहरी बातें कर दी हैं इन्होंने चंद मिनटों के अंदर कि जो चाहते तो किसी और को है देखना, लेकिन उनको पता है कि जो आ गया है वही आपको आगे नजर आएगा। इन भाइयों से भी जान लेते हैं जी, किसको वोट दे रहे हैं सब? खान साहब का। क्या वजह है? वो तो दिलेर बंदा है और अगर वो चोर होता तो कब का भाग जाता होता, लेकिन वो ईमानदार बंदे। सिर्फ एक ये वजह है वोट देने की और कोई वजह नहीं? और कोई वजह नहीं, बस मेरा खान साहब इसलिए मुझे बहुत पसंद है, वोट मैंने खान साहब को दिया। अच्छा, हमें बेशुमार हमेशा ऐसे लोग मिलते हैं जो सिर्फ अपने लीडर से मोहब्बत करते हैं और उनके पास वोट कास्ट करने की सिर्फ एक ये वजह होती है कि उनको अपना लीडर पसंद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है? सलमान। क्या करते हैं? मैं BScs कर रहा हूँ फ्रॉम UMT। अच्छा, स्टूडेंट है। किसको सपोर्ट करते हैं? स्पोर्ट खान साहब को। क्या वजह है? खान ये साहब सारी हमारे यूथ लीडर हैं। खान साहब की तरफ क्यों है? क्योंकि ज़ाहिर उनको एक प्लेयर पसंद करती है, पर्सनालिटी पसंद करती है, या फिर वाकई में उनको एज ए पॉलिटिशियन भी एक्सेप्ट करती है? हम उनको एज अ पॉलिटिशियन तो एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो तो हमारे लीडर हैं। और उन्होंने जिस तरह पाकिस्तानी लोगों की पूरी दुनिया में उनके प्राइम मिनिस्टर होने से हमारी इज्जत स्टार्ट हो गई थी, जो कि बाय चांस फिर दोबारा से उधर आ गए, हम वापस आ गए हैं, तो हम तो खान साहब को ही वोट देंगे इंशाल्लाह ताला। कल मैं जब घर पहुंचा तो मैंने न्यूज़ नहीं थी देखी हुई और मेरी वालदा ने मुझे बताया कि खान साहब की ज़मानत हो गई है, तो मैंने बगैर सोचे समझे वहाँ से मिठाई का डिब्बा लाया और पूरी गली में बांटी कि खान साहब की ज़मानत हो गई है। मैं कहा न्यूज़ बाद में सुनेंगे। अरे वाह। और कि हमारी फैमिली में वो ये चीज़ मशहूर है कि ये जो फैमिली है ना कि ये खान साहब की है। और हमारी जो उनसे यूनिवर्सिटी में भी है ना, तो आप अगर बेशक सर्वे कर लें UMT में, तो सारी यूथ खान साहब की है। अच्छा, क्या वजह क्या है उसकी? कोई खास वजह बताएं। लगता है कि खान साहब की गवर्नमेंट आएगी तो निज़ाम खूबसूरत हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी भी रूल करके गए हैं, तो क्या कर लिया? वजह यह है कि जो खान साहब के साथ जो लोग जुड़े थे ना, वो लोग इसलिए जुड़े थे कि खान साहब एज अ पॉपुलर पॉलिटिशियन थे, और वो लोग वही लोग थे जो उनसे दूसरी पार्टी से नहीं थे, वो ऑलरेडी ही पॉपुलर थे। और वो लोग जुड़े थे जो दूसरी पार्टी से उतर के खान साहब के साथ लगे थे कि खान साहब एज अ प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो हमें भी वजारतें मिलेगी, लेकिन उन्होंने वैसे उसको नहीं चला सके जो खान साहब चाहते थे, और जब खान साहब पर बुरा वक्त आया तो वो सारे लोग पीछे हट गए। अच्छा, चंद लम्हों के लिए आप ये सोच लें कि खान साहब बेशक उनको जमानत मिल जाती है, रिलीफ दे दिया जाता है, फिर भी इलेक्शन नहीं लड़ पाते, तो फिर किसको वोट कास्ट करेंगे? वोट तो खान साहब को ही देंगे इंशाल्लाह ताला। वो जिस भी चीज़ को खड़ा कर देंगे, PTI का जो भी खड़ा होगा, वोट तो हम उसी को ही देंगे। इंतखाबी निशान वापस ले लिया है, इस हवाले से क्या कहेंगे? फिर तो हम पाकिस्तानी सिटीजन ही नहीं ना रह गए। जब हमारे पास एक हक ही नहीं है कि हम अपना वोट कास्ट कर सके, फिर तो हम पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है। फिर बस ये डिग्री मुकम्मल होगी, वीज़ा लगवाएंगे, बाहर चले जाएंगे, और क्या कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी और मजीद लोगों से जानते हैं कि वो अपना कीमती वोट किसको कास्ट करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। क्या कर रहे हैं? मैं ये गाड़ियों के वेपर सेल करता हूँ। कितना कमा लेते हैं? बस ये गुजारा हो जाता है, शुक्र है अल्लाह का। कितने सालों से कर रहे हैं? तकरीबन 7-8 साल से कर रहा हूँ। 7-8 साल से आप यही एक ही काम कर रहे जी हैं? मैम, यही कुछ और करने का क्यों नहीं सोचा? मैम जॉब करते हैं उसमें गुजारा नहीं होता, ये फिर भी अपना है, थोड़ा सा हो जाता है। 25-30 हज़ार की सैलरी भी मिल जाए, जितना मर्जी कर लो, जितनी महंगाई है, कुछ भी नहीं पूरा होता है। कितनी बचत हो जाती है इसमें? इसमें से यही 500,000 बचत है, सारा माल के पैसे निकाल कर फिर वो घर का गुजारा। एक ही लोकेशन है आपकी, यही बैठे रहते हैं? जी, इसी मार्केट में सारा माल सेल करते हैं। अच्छा, ये जी सेल करते हैं, सही हो गया। 7-8 साल से एक काम कर रहे हैं आप, और कभी नौकरी का नहीं सोचा, और एक ही काम है मैम, लेकिन उसमें गुजारा नहीं होता। वो कितने बच्चे हैं? कौन कौन है घर में? 2 बच्चे हैं, एक बीवी है, बस वालिदा वालिद नहीं है। अच्छा, पेरेंट्स नहीं है, बच्चे हैं जी। और स्कूल जाते हैं बच्चे? जी मैम, स्कूल जाते हैं। अखराजात पूरे हो जाते हैं? बहुत मुश्किल से हो जाते जी हैं। मैम। इलेक्शन आ रहे हैं, किसको आता देख रहे हैं?
आता तो पीटीआई को देख रहा हूँ, लेकिन मैं ना काफ़ी अरसे से ये दिल से देख रहे हैं या दिमाग से देख रहे हैं? नहीं, दिल से देख रहा हूँ मैं। लेकिन वैसे मैं आपको दिल की बात बताऊँ, मैंने कभी ना इमरान खान को वोट दिया ना कभी नवाज शरीफ को। मैं पीपल पार्टी का बंदा हूँ, मैं पीपल पार्टी को वोट देता हूँ। अच्छा, लेकिन आता हुआ तो आप कह रहे हैं कि मैं पीटीआई को देख रहा हूँ। पीटीआई को देख रहा हूँ, लेकिन एक वक्त के हिसाब से जो मियां साहब इतना सफर करके वापस आए, उनको चौथी बार वजीर आजम नहीं नहीं, बनाना? मियाँ साहब को तो कभी चांस नहीं देंगे हम। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है कि मियाँ साहब लूट मार करते और चले जाते हैं। ये सारी बात आपको वाज़ेह है, आपको भी पता है, सारी वहाँ को भी अगर पता मियां है। साहब इलेक्शन हार गए तो यहीं रहेंगे या वापस चले जाएंगे? ये वापस भाग जाएंगे, इनका यहाँ रहना मुश्किल है, जाएंगे। क्योंकि ये बात करने की सलाहियत नहीं रखते कि लोगों के जवाब नहीं दे सकते। पीपल्स ये फिर पार्टी वापस- से ऐसी क्या मोहब्बत है कि जी पीपल्स पार्टी बस ये बेनजीर और भुट्टो की वजह से, वो तो भुट्टो रहे से नहीं। सुनते आए हैं, वो नहीं रहे, लेकिन हम फिर भी बिलावल को जो उनसे ना तरजीह देते हैं कि बिलावल वक्त का वज़ीर आज़म अगर बनेगा तो ये अवाम का मुस्तकबिल अच्छा सोचेगा, सिंध के लिए या पूरे पाकिस्तान पूरे के लिए? पाकिस्तान के लिए, क्योंकि मैं तो पंजाब का क्योंकि हूँ, मैं तो सिंध का नहीं हूँ। एक अजीब सा आप लोगों में एक तासुर पाया जाता है कि जी पंजाब के लिए, जो यहाँ से हमारे जैसे नून लीग है, अगर उनकी हुकूमत आ जाती है तो लोग समझते हैं कि वो सिर्फ पंजाब के लिए काम कर रहे हैं, मैं तो पंजाब और का अगर बंदा हूँ। पीपल्स पार्टी वाले हैं तो वो पार्टी का सिर्फ सिंध के लिए काम कर रहे हैं। पीपल पार्टी सिंध के लिए काम करती है, लेकिन मैं पंजाब में बैठकर सिंध को वोट दे रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो की वजह से कि वो आए और इस बार मुस्तकबिल वोट अच्छा कास्ट करेंगे कि जाया जी, जरूर करेंगे, करेंगे करेंगे। किसका है वोट इस बार? पीपल पार्टी को दूंगा। पीपल्स मेरा पार्टी। वोट शुरू पीपल्स से पार्टी पीपल का पार्टी ऐसा का कौन सा ऐसा काम है जिससे आप मुतासिर होकर सोच रहे हैं कि मैं उनको वोट दूंगा? मैं यही चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में वज़ीर आज़म अगर बिलावल भुट्टो बन जाए तो वो मुस्तकबिल हमका अच्छा कर सकता है। वो कैसे? उसने अभी तक ऐसा क्या किया है जो आप ये सोच रहे हैं? अभी तक क्या किया, उनकी बड़ों की वजह से उम्मीद है कि वो अच्छा कर सकता है, क्योंकि वो चोर बाजारी नहीं करता है। जैसे इमरान खान अच्छा काम करते हैं, सिर्फ बिलावल भुट्टो भी अच्छा काम करेंगे। नवाज शरीफ का कोई इतबार नहीं है, तो आपका लूट काम मार तो करके 8 साल से ऐसे ही चल रहा है, किसने आपको आके फायदा दे दिया? नहीं, किसी ने मुझे कोई फायदा नहीं दिया। मैं तो अपनी मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ और खा रहा हूँ बस। फिर भी आप उनको फिर भी वो अपने मुल्क के लिए, अपने वाम के लिए जो बेहतरी नजर आती है उसकी तरफ जाना चाहते हैं हम। किसको वोट कास्ट कर रहे हैं इस दफा? बताओ अब्दुल्ला, किसको कर रहे हो? इतना ही आंसर। पीटीआई। क्या वजह है? पीटीआई लास्ट टाइम किसे वोट दिया था? पीटीआई को क्या वजह थी? वही अच्छी पार्टी है बस। अच्छा, आपने फौरन ही इनको जवाब देने के लिए कह दिया, उसकी क्या वजह है? जिसको वो वोट देंगे उसको ही आप दे देंगे? नहीं नहीं, मैं भी पीटीआई को सपोर्ट करूंगा। ये कोई लेकिन जाले होते हैं छुपे हुए, जब दोस्त एक दूसरे को कहते रहे कि यार तुमने बात करनी है, हर किसी को एक्सपर्टीज पता होती है। नहीं नहीं, मैंने इसलिए इसको कहा है कि क्योंकि ये पीटीआई का सपोर्टर है, ठीक अच्छा। है, ये ज्यादा जुनून से उसको सपोर्ट करता है। देखा ना, मेरी बात सही साबित ठीक है? हो गई ना? हाँ, आपकी बात ठीक साबित हुई, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो ये प्रेजेंट कर सकेगा वो मैं नहीं कर सकूंगा, ठीक है। जो जिसको जुनून होता है ना कि पीटीआई का, तो वो फिर आपको पता किस तरह बताएगा। अब बताएं जी, आप क्योंकि किसको इसके वोट सामने कास्ट करें, पहले आप बताएं। मैं भी पीटीआई को ही चले अब हम इनसे जानते हैं कि क्या वजह है। पीटीआई है जी, क्या वजह है? क्योंकि उसने अवेयरनेस दी है आवाम को। ये जो इतने अरसे से लोग लगे हुए हैं, उन्हें तो कुछ भी नहीं किया, दिखाया। पीटीआई है, पीटीआई ने क्या करके दिखाया? पीटीआई ने अवेयरनेस दी है आवाम को। बस शाऊर पैदा करती हाँ। है। आता हुआ देखते हैं गवर्नमेंट में। वो तो अल्लाह ही जानता है, अब हम तो पीटीआई को वोट देंगे बस। मियां साहब इतना सफर करके आए हैं, चौथी बार वजीर आजम नहीं वो बना? हमारे लिए थोड़ी करके आए हैं किसके लिए करके आए? अपने लिए करके आए हैं। अच्छा, अगर वो इलेक्शन हार जाते हैं मियां साहब, तो क्या लगता है कि मुकाबला यहीं पे रह के करेंगे या भाग जाएंगे? चले जाएंगे जब उनका वो मकसद पूरा नहीं होगा, वापस चले जाएंगे? अच्छा, वापस चले जाएंगे जी। आगे चलते हैं और मजीद लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? मुजाहिद। मुजाहिद किसको सपोर्ट करते हैं? मैं मुस्लिम लीग नून को। क्या वजह है? हमने तो उनको सपोर्ट करना, मतलब जो उन्होंने 5 साल पिछले गुजारे थे वो अच्छा। अच्छे थे उनके, मतलब महंगाई भी कम थी, अच्छा, इस वजह से। पीटीआई के दौर में वो 5 साल उन्होंने गुजारे, हम 5 साल तो बेचारों को बोल मिले के ही ही। नहीं पूरे। कौन से 5 तो साल? उन्होंने 5 साल गुजारे एक दूसरे पे इल्जाम लगा के। 5 साल नहीं, 5 साल पूरे नहीं हुए। हाँ, 4 साल। तो जाहिर बात है, बोलने में और काम करने में फ़र्क होता है। नून लीग ने 5 साल गुजारे हैं, उन्होंने काम किया था। क्या काम हमारे किया एरिए में सड़कें बनाई हैं उन्होंने, महंगाई भी वो काफ़ी तो ज़्यादा मोहसिन कम थी। नकवी भी बना रहा है, वो भी खड़े हो जाए। अब मौसम नकवी वो भी उनका ही बंदा है, नून लीग का ही है। अच्छा, वो नून लीग के बंदे हैं। अच्छा, सही हो गया। तो जाहिर बात है, उन्होंने काम करवाना है, वोट भी तो लेने हैं ना। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। आने वाले इलेक्शन में किसको वोट कास्ट करें? ऑफ कोर्स इमरान खान को, ऑफ कोर्स भी साथ लगा दिया। पूछूंगी क्यों? बिकॉज आई पर्सनली लाइक हिम एंड दिस इज ओनली द रीजन यू गोना No. कास्ट द वोट? नो, आई थिंक इफ वी गिव चांस टू हिम ही विल, You gonna Do give a better. second chance to him? या Okay, she gonna give the second chance to Imran Khan, I guess, since she is not feeling well. So let's move on.
अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। किसको वोट दे रहे हैं इस दफ़ा इंशाल्लाह नवाज शरीफ। पिछली दफा किसे दिया था? पिछली दफ़ा भी इमरान खान को दिया था, जितवाया था। अब वो नया अपने नवाज शरीफ ही क्यों क्यों? क्योंकि महंगाई इतनी कर दी, इसी वजह से। मियाँ साहब क्या लगता है आएंगे तो महंगाई नहीं होगी? वो इंशाल्लाह कंट्रोल ही कर लेंगे, बहुत पुराने बंदे हैं इसलिए, पुराने चलाने वाले। कंट्रोल तो वैसे वो काफ़ी चीज़ों पे जानते हैं, कर लेंगे control। अच्छा, अगर मियाँ साहब इलेक्शन हार जाते हैं तो क्या लगता है मुल्क में रह के अपनी ऑपोजिशन पार्टीज़ का मुकाबला करेंगे या बाहर चले जाएंगे वापस? इसका कुछ नहीं कह सकता, अब किस किस दिल के बात है कि इसको कौन जाए, कैसे कर सकता है, वो उसका कोई पता नहीं है। लेकिन आपकी उम्मीदें उन्हीं से वाबस्ता है। वापस आए। ठीक हो गया जी। मियाँ साहब को वोट कास्ट करना चाहते हैं और इनका कहना ये है कि महंगाई को वो कंट्रोल करना जानते हैं, पुराने बंदे हैं। तो इन भाइयों से भी जान लेते हैं। सामने क्यों? वालेकुम सलाम। किसका वोट है इस दफा? सर मेरा तो वोट नहीं है, लेकिन अगर होता भी इमरान खान का ही है। ये किस खुशी में सब खा रहे हैं मिठाई? मुझे पता नहीं है, एक आंटी आ गई दे दिया, सबको मिठाई दे रहा है। मैंने बोला जब मैं क्रिकेटर बनूंगा मैं भी बात। सामने क्यों? वालेकुम सलाम। किसका वोट है इस दफा? इमरान खान का। क्या वजह है? बंदा अच्छा है। बस बंदा अच्छा है इसलिए वोट देना है? बिल्कुल। कि काम भी अच्छे करेगा? नहीं, काम भी अच्छा करते हैं और अच्छा बंदा अच्छा काम करते हैं, और जो हो रहे वो आपको पता है, वो वही काम करते हैं। मियाँ साहब इतना सफर करके इतने सालों बाद आए, उनका वोट नहीं है इस दफा? किधर से आया वो? जहाँ से भी आए हैं वापस आए हैं, आखिर वो अपने मुल्क में चौथी बार वजीर आजम नहीं बनाना उनको? वजीर आजम बनाने दोबारा? हाँ, नहीं बनाना चाहते आप? नहीं यार, इमरान खान वजीर आजम बनते हैं, उसको खाक है। अच्छा, मियाँ साहब को नहीं बनाना? बिलावल के बारे में सोच लो, उससे बनाना है? सबने 2-3 मरतबा 5-5 साल गुजारे, वो खान साहब भी काफी तो है। एक बार बने हैं ना? उसको 3 मरतबा बनाना है, बाद में पता लगता है उसका भी। अच्छा जी, खान साहब को भी ये कह रहे 3 बार बनाना है, फिर पता चलेगा, अभी नहीं बता सकते। किसका वोट है जी इस दफा? इमरान खान का। क्या वजह है? इमरान खान हमारी जान है। सिर्फ जान है, सिर्फ ये वजह है? हाँ, इमरान खान को ही वोट देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कुछ हमें एक्सट्रीम लेवल के मासूम लोग मिलते हैं जो इनको बस पसंद है। सामने क्यों? किसका वोट है इस दफा? तरीके लब्बाइक। लंबी सांस लेकर आपने सोच के बोला। वैसे उनको चांस नहीं मिला, लगता है चांस मिलेगा तो कुछ करेंगे मुल्क के लिए। जी जी ज़रूर। जिसको भी एक्चुअली बिफोर 10 ईयर से एक ही मतलब पर्सन, एक ही फैमिली के से बिलोंग करने वाले लोग हैं, वो हुकूमत कर रहे हैं। क्योंकि ना तो किसी यूथ जो पर्सन है, हमेशा जो एक्सपायरी लोग होते हैं 50+ एज वाले, उनको एज आ CM बना दिया जाता है, एज आ PM बना दिया जाता है। हमारी यूथ की जो एबिलिटीज़ होती, जो स्किल्स होती, उनको इन्हांसमेंट करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। तो तरीके लब्बाई का इसलिए है कि एज आ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान का नेम है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उनका ही राइट है। तो बाकी PTI है, नून लीग है, उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन उनके ड्रॉबैक्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं अच्छे कामों को अप्रिशिएट करता हूँ, जो ड्रॉबैक्स हैं उनके लिए बस यही कहता हूँ कि मज़ीद उसको मतलब सेट करने के लिए कोई भी मेजर्स अपनाने पड़े वो अपनाएं। डन हो गया जी। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। ये कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में एक अजीब सा कॉन्सेप्ट ये पाया जाता है कि जी जो है इक़्तिदार में है या किसी को कोई भी ओहदा मिला हुआ है वो वही रहता है। वो ये नहीं देखते हैं कि जी वो रिटायर्ड होने वाले हैं या उनका टाइम ख़त्म हो गया हुआ है, यंगस्टर को मौका नहीं मिलता, नए आने वाले को तो वाकई में अप्रिशिएट नहीं किया जाता। अस्सलाम वालेकुम जी, किसका वोट है इस दफ़ा? जी, वोट किसे दे रहे हैं इस दफ़ा? वोट किसे देने हैं? किसी को भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हालात ही ऐसे हो रहे हैं। किसी को भी नहीं देंगे? कोई हालात बेहतर नहीं करता नजर आता? हालात करने वाला यहाँ पे कोई नहीं। आपको पता ही आप कितनी महंगाई हो रही है, और हालात अल्लाह ताला ही सही कर सकता है। यहाँ पे आपको पता है ना PTI से हुए ना इनसे होंगे। मियाँ साहब बड़े बड़े वादे कर रहे थे अपने जलसे में कि मैं आऊंगा तो रिलीफ मिलेगा, मेरे टाइम पे इतने की रोटी थी, इतने का आटा था, तो अब वो महंगाई नहीं 14-15 साल हो गए इनको वादे करते हुए। अच्छा। अभी तक गरीबों को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। तो अब ये नहीं कुछ भी कर सकते। अल्लाह ये तो जो कहते हमने सड़कें बना दी, मोटरवे बना दिया। हमारे मुल्क का सिर्फ अल्लाह ताला हामी नासिर है, जो कोई ऊपर से कोई इमदाद कर दे तो बेहतर हो जाएंगे, नहीं तो नहीं। यहाँ बेशक जी, बेशक आपने बड़ी अच्छी बात की है कि अल्लाह पाक की ज़ात है जिसकी वजह से ये मुल्क धक्के से बस चल रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि निस्बतन लाइट्स अगर हम देख लें, परसेंटेज रख लें, कोई आपको सिलेक्ट करना पड़ जाए तो किसे सिलेक्ट करेंगे? ये हम तो इमरान खान को ही सिलेक्ट करेंगे। खान साहब को करेंगे। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, किसका वोट है इस दफा? किसी का भी नहीं। किसी का भी नहीं? बड़े एग्रेशन से आपने कहा, क्या वजह? किसी का भी नहीं। कोई किसी काबिल नहीं है। आप बताएं किसको वोट दें, आपके मुताबिक कौन अच्छा है? आप बताएं। सवाल आप तो इंटरव्यू मैंने ले रहे किया हैं ना, आप बताइए। नहीं, चले मैं आपसे सवाल करता हूँ।
आप किसको वोट सवाल देंगे? तो मैंने किया ना। चले मैं आपसे रिपीट करता हूँ, जिसको नहीं, आप मैं कहेंगे मैं सवाल उसको, तो मैंने किया था जिसको ना आप आपसे। वोट कहेंगे मैं उसको डाल देता हूँ। आप बताएं किसको वोट डाल। मैं तो क्वेश्चन करने आई हूँ ना। नहीं क्वेश्चन करने हैं, लेकिन आप मैं तो इस अवामी मुल्क के राय ले नुमाइंदे रही तो हूँ है ना, ना। मुल्क से बाहर तो नहीं है ना। हाँ। मुल्क में तो है ना। जब मैं इस जगह पर आऊंगी ना तब मैं आपको आंसर चले करूंगी। इसी का नहीं वोट। थैंक यू। गरीब को सड़कें नहीं चाहिए, किसका? नौकरी भी नहीं चाहिए, गरीब को रोटी चाहिए। सड़कें नहीं चाहिए गरीब बंदे को, उसने बिल्कुल अपने सही। बच्चों के लिए रिज़्क कमाना है, उनके लिए रोटी चाहिए, उनको रोजी चाहिए, नौकरी चाहिए, जो किसी के पास नहीं है। सड़कों को क्या करना है आप लोगों ने, चाट रहा है सड़कों को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसका वोट है इस दफा? नवाज शरीफ। क्या वजह है? वजह ये हैगी है कि इमरान खान आया, कोई तब्दीली नहीं आई सी, और नवाज शरीफ आया, एक बार इन्हें मौका देना चाहिए अगर उनको तो पहले भी 3 बार मौका मिला है। नहीं मौका मिला, लेकिन ये फिर भी अच्छे ने काम किए हैं। अच्छा काम ਇਹ किए? ਆ ਕਿ ਸੈਲਰੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਬਹੁਤ ਨੇ, 20,000 ਰੁਪਏ ਲਾ ਲਓ, ਰੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਾ ਪੂਗੇ ਤਕਰੀਬਨ 35-40,000 ਰੁਪਏ, ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਨੇ ਨਾ ਕੁਝ ਜੋੜ ਸਕਨੇ। क्या ना, लगता है वैसे- मियां साहब आएंगे तो महंगाई खत्म हो जाएगी? कोशिश तो है इंशाल्लाह कि अच्छी होवे हालात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसका वोट है इस दफा? इमरान खान। क्या वजह? इमरान खान अच्छा है। सिर्फ अच्छा है इसलिए वोट देना है? और भी कोई वजह होगी कि बस सिर्फ बस अच्छा है? अच्छा है, हर जो जिधर जाता है, कौन से मुल्क में भी जाता है ना, इमरान खान का बस अल्लाह ने वो उसको इज्जत दिया हुआ है, ठीक है ना। हम तो पठान ये कहते हैं कि ऊपर अल्लाह है और नीचे बल्ला है, बस हम वोट भी बल्ले को देंगे और इंशाल्लाह बल्ले के साथ भी है। मियां साहब मर्द इतना दम सफर तक सब करके आए पठान हैं, खड़े। उनको नहीं देना वोट? नहीं साहब, अभी माशाल्लाह हर बंदा जो है ना इमरान के लगा हुआ है, ठीक है। हम भी इमरान के साथ है मियां शुरू साहब से। की पार्टी का कोई बंदा आपके नहीं, पास आ नहीं, जाता है नहीं। और कहता है हमें वोट हम कास्ट फिर भी करें, करेंगे। हम निजाम बेहतर कर देंगे तो आप फिर उनको दे देंगे निजाम वोट? तो अल्लाह के हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है, ठीक है ना। जो बंदा अल्लाह इज्जत देता है ना वो तो सिर्फ अल्लाह देता है, इंसान नहीं दे सकते, ठीक है ना। हम तो इमरान के साथ है, इंशाल्लाह जिंदगी भर इमरान के साथ रहेंगे। शुक्रिया। किसका वोट है भैया इस दफा? इमरान खान को। क्या वजह? बस इमरान खान जेब में, लेकिन वो हमारा दिल में है, वो सबसे अच्छा है। कोई भी सामने आ जाए कि हम उसको किसको वोट नहीं देते, इमरान खान को देते हैं। किसका वोट है इस दफा? इमरान खान। क्या वजह है? सादिक और अमीन है, और एक नया लकब भी मिल गया, इनोसेंट का मासूम है। मासूम है, बस इस वजह से। मासूम शख्स कैसे हुकूमत कर सकता है? कुछ कर सकता है, पहले भी किया है। कैसे चलाएंगे काम इनोसेंस में रह के? पिछले 3 साल में भी तो चलाया ना, आगे भी तो चलाएंगे। मियां साहब इतना सफर करके आया, उनका वोट नहीं है इस दफा? नहीं मियाँ साहब। बिल्कुल भी नहीं है। भैया किसका वोट है? इमरान खान। खान साहब का वोट है। किसका वोट है? इमरान खान। किसका वोट है खान सर? साहब क्या वजह? 100% हाँ नहीं, अब चला इसको टाइम दें तो चले ना। 30 साल चला के मुल्क का बेड़ा गर्क कर गए। कितना टाइम उनको चाहिए होगा ये बताएं? उसको भी उसको 30 साल के, उसको 5 साल ही दे दें पूरे, करने तो दें, ये चला भी दें बात। हाँ अच्छा, अभी तो खान साहब को जमानत भी मिल गई है और होपफुली वो बाहर भी आ जाएंगे, लेकिन आने फिर नहीं भी देंगे। हमारे मुल्क में तो कोई भी चीज़ें पता नहीं चलता ना क्या हो जाता है अचानक से। मैं तो ये तो तो कह रहा हूँ। सोचे कि अगर इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाता है तो फिर किसका वोट होगा? इलेक्शन नहीं लड़ने दीजिएगा, फिर 6 माह बाद दोबारा इलेक्शन की तरफ जाएंगे। जाना इलेक्शन की तरफ ही है, हाल वही है। और अच्छा। उसमें भी हाल यही है कि खान साहब को आने दें। अभी मतलब वो ऑप्शन नहीं है, सिलेक्टेड आपकी जानिब से? सिलेक्टेड नहीं है, इलेक्ट होके आएंगे। पहले भी इलेक्ट होके आए थे, अब भी इलेक्ट होके आएंगे। आगे चलते हैं जी। अभी तक का कंपटीशन टफ नहीं, एक्सट्रीम टफ नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी तक हमें सिर्फ पीटीआई ही सुनने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो आने वाले इलेक्शन में किसको अपना वोट कास्ट करेंगे। किसका वोट है इस दफ़ा? वैसे तो वोट पीटीआई का बनता है, लेकिन किसी को भी नहीं देना चाहिए। अच्छा, उनका बनता है लेकिन फिर भी नहीं देना चाहिए? नहीं। मैं पब्लिक से ना एक रिक्वेस्ट करूंगी, वोट जरूर दो, चाहे अपना वोट वेस्ट कर दो। ये ना करो कि वोट देना ही नहीं है। अच्छा, वोट वेस्ट कर दो, वोट जरूर दो। वेस्ट वो कैसे कर दे, जरा एक्सप्लेन कहीं पे भी सेंटर में मोड़ लगा, अगर स्टैंप कर दो, कुछ भी कर दो, अगर इमरान खान का वोट नहीं ना तो किसी का भी वोट नहीं बनता ही नहीं। खान साहब को जमानत मिल गई है और होपफुली वो मुकाबला करेंगे। कहते हैं ना खान साहब टीम ही गलत चुनी है। नहीं, खान साहब जो भी चुने, खान साहब का राइट बनता मैं उनके साथ हूँ, लेकिन उनकी आगे टीम गलत है, उनकी चॉइस गलत है। या तो आगे है। सबने अपना कलर दिखा दिया, टीम तो निकल गई। वो बेसिकली वो इनोसेंट इंसान है और बहुत अच्छा इंसान है। स्पोर्ट खान साहब के साथ है। स्पोर्ट खान साहब के साथ है। और अगर
मियाँ साहब के हवाले से हम बात कर लेते हैं। मियाँ साहब इतना सफर करके आए हैं, बात ही करना फजूल है। इन लोगों के लिए बहुत बात कर ली, बुलाओ और पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, ये बात ही करना फजूल। पीटीआई या पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी, बाकी कोई भी पार्टी हो, पीटीआई वो इतने वादे करके आए हैं, वो कह रहे हैं कि जी मैं महंगाई खत्म कर दूंगा। हमने चांस पीटीआई को नहीं था दिया, पीटीआई के चेयरमैन को दिया था जो खान साहब थे उस टाइम पे। आज भी वोट हम खान साहब को देंगे, खान साहब जिसे मर्जी खड़ा कर लें। मियाँ साहब को चौथी बार वजीर आजम बनता नहीं देखते हैं? नहीं, मैं उनको शुरू से नहीं देखना चाहता। शुरू से ही को भी नहीं देखना चाहते। कब से नहीं देखना चाहते थे? हमने पिछले कई सालों में बड़ी दफा देख लिया, भुट्टो की शक्ल में भी देख लिया। पहले किसको वोट दिया करते थे? पहले जब हमारा टाइम था हमारा वोट बना ही नहीं था हुआ, जब इन लोग का टाइम था होता तो शायद तब भी वोट वेस्ट कर देते किसी। इस बार कास्ट कर रहे हैं? कास्ट करेंगे। अगर हमें पीटीआई के मतलब खान साहब का रेफर मिला बंदा तो जरूर वोट उसे देंगे, अदरवाइज वोट वेस्ट कर देंगे। किसका वोट है? हमारा इमरान खान का। क्या वजह? ऐसे ही बस अच्छा लीडर है, पसंद है सिर्फ? पसंद है बस। किसका वोट है? इमरान खान। क्या वजह? पसंद है हमें। सिर्फ पसंद है, ये वजह है? आगे बढ़ते हैं जी और आगे जानते हैं शफकत महमूद का ये जी हल्का है, यहीं से वो कामयाब तरीन कैंडिडेट थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और अभी तक हमें उनके वोटर्स सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है। आगे देखते हैं कि नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। किसका वोट है इस दफ़ा? पीटीआई जिंदाबाद। क्या वजह है? बस पीटीआई जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। पहले किसे वोट दिया था? पहले भी पीटीआई को दिया था। मियाँ साहब को नहीं कास्ट करना वोट? मियाँ साहब को हमने। मियाँ साहब इतने वादे कर रहे हैं कि महंगाई खत्म कर दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इमरान खान ने लोगों को शऊर दिया है। पीटीआई जिंदाबाद। किसका वोट है सर इस दफा? पीटीआई। पीटीआई जिंदाबाद। किसका वोट है? सेम सिचुएशन। सेम सिचुएशन। आपसे भी पूछ लेते हैं जी, किसका वोट? पीटीआई। क्या वजह? पीटीआई से प्यार है। पीटीआई सिर्फ प्यार है ये? पीटीआई एक नजरियाती की जमात है। अच्छा। पाकिस्तान में दो ही तो बनने हैं, एक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और एक इमरान खान। अच्छा जी। हाँ जी। इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे दिया है आपने। अच्छा, बाकी पार्टीज के हवाले से क्या कहेंगे? आप लोगों ने 25 ईयर या 35 ईयर उन लोगों को देखा नहीं है पहले? वो कहते हैं हमें ज़्यादा सही निज़ाम चलाना आता है, वी आर वेरी एक्सपीरियंस्ड। कैसे? अब कोई चीज़ अपने लेवल पे है अब? अच्छा, चंद लम्हों के लिए अगर ये सोच लें कि पीटीआई को अगर इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया जाता है, खान साहब को वैसे तो ज़मानत मिल गई लेकिन इलेक्शन नहीं कंटेस्ट करते हैं, तो फिर किसको देखते हैं आता हुआ? फिर हम जमात इस्लामी को देंगे। फिर जमात इस्लामी को देंगे। अच्छा, ये पीछे बहस स्टार्ट हो गई, इनसे बात करते सामने भी। किसका वोट है इस दफा? ये जी मियाँ का है। मियाँ का वोट है? हाँ जी। क्या वजह इसकी? मियाँ के ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੀਏ ਦਾ ਵੋਟ ਕਾਹਦਾ ਬਾਬਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਫਰ केस भी हो गया, ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। जमानत होगी खान साहब की, जमानत हो गई। जमानत होगी बाबा, तेन पता ही नहीं है। हो जाए आना ही नहीं है। गंजे चोर ने, वो चोर है। गंजे चोर ने बाबा जेड़ा। नहीं वो बिल्कुल सच्चा अमीन है, ਉਹਨੂੰ अदालत ने सच्चा साबित किया है। ਇਹ ਸੱਚੇ ਹੋਏ ਪੈਣੇ। साबिक अमीन है। गलत है। ਤੁਸੀਂ ਲੰਡਨ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਜਾਓ ਆਪਣਾ, सारा कुछ होएगा। की होएगा? ये काम चले। अच्छा, इनकी सुनते हैं वैसे ना? अच्छा बताएं। ये मियाँ के जड़े ने ना इन्ना काम करना ही नहीं, अच्छे तरीके ना करते। अच्छा, बहुत अच्छे पहले की करके गए ने, वो तो दस। पहले सड़कां बना के गए ने, मोटरवे बना के गए ने। सड़कां कोल तुसी की करने ने? 7000 कार इनको बोलने तो दे। 7000 कार करने ने, 7000 कार बना के ਦਿੱਤੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। और 7000 कार बना के ਦਿੱਤੀ ਖੜੇ ਨੇ। अच्छा, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰ ਮਿਲਿਆ यार? ਉਹ ਬਾਬਾ ਐਵੇਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹਾਂ, ਉਹ सुनी सुनाई नहीं कर देगी। जैन मैंने सुनने हाँ देंगे। जी। अच्छा बताएं। सड़कें बना रहे थे वो तो मोहसिन नकवी साहब भी बना रहे हैं। वो कोई नहीं बना बना रहे। ये ना सिर्फ flyovers बना दिए। ਜਿਹੜਾ ਮਸੂਬਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ अच्छा, ਚੱਲ है ਰਿਹਾ। कह रहे हैं कि उन्होंने ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ? हुकूमत तो खान साहब ने छोड़ी अभी। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੜਕ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
अच्छा, आप यहाँ पे 6 लोग बैठे हुए पीटीआई के और ये अकेले मियाँ साहब के वोटर। पटवारी ने बीबी पटवारी ने भी क्यों है बिरयानी से की कह रहे हैं ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਤੇ ਅੱਜਾ ਇਹ 5-5000 ਹੋਟਲ है 5-5000 रुपया लेके इस्लामाबाद गए जे क्या कदम गए जे 5000 रुपए लेकर आप लोग इस्लामाबाद गए? ना नहीं, हम नहीं गए, हम अपनी जेब से जाएंगे, हम अपनी जेब से जाएंगे। इस्लामाबाद गए ने उन्होंने जैसे फंडामेंटल प्लेसेस के अलावा पीटीआई के कोई 3 काम कोई बता दे यहाँ पे। अच्छा जी, इन्होंने वैसे एक सवालिया निशान इन्होंने बताया जी, कह रहे हैं कि 3 कोई ऐसे काम बता दे खान साहब के जो उन्होंने मुल्क के लिए किए हो। खान साहब को खुद बता दें, उनके वर्कर्स बता दें, एहसास प्रोग्राम, ये राशन कार्ड, ये तो फंडामेंटल्स है जो मुल्की सतह पे उन्होंने 3 काम किए हो। उसके बाद आप देखिए यूएन में जाके, मेरी बात, यूएन में जाके एक तकरीर कर देना पाकिस्तान इस वजह से बना था, ला इलाहा इल्लल्लाह पे बना था, वो तो सबको पता है, वो तो हर बंदा जाके रहनुमा कहता है, इससे कोई बड़ा लीडर नहीं बनता होता। समझ आइए, कह रहे कोई 3 काम ऐसे गिनवा दे जो मुल्क की सतह पर किए। पहला काम मुल्क की सतह पर OIC का इजलास पाकिस्तान में हुआ, दूसरा अक़वाम मुत्तहिदा में जाके, तो पहले भी हुआ, अक़वाम मुत्तहिदा में जाके इमरान खान ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मिनट में जवाब सुने, इमरान खान पाकिस्तान के बाद लीडर ने जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में जाके उन्होंने कलमा हक बुलंद किया और कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में बसते हैं और दुनिया की जुबान बंद कर दी। इसलिए सच्चा लीडर। और ये देखो उन्होंने 21 यूनिवर्सिटी पंजाब में बना दी है, उन्होंने ये देखो किसने किया ये? अच्छा एक मिनट, ये जो आपने बातें की हैं, मान लेते हैं इसका फायदा पाकिस्तान को क्या? फायदा देखो क्या तीसरा काम ये होते हैं, मैं बताता हूँ, काम ये होता है कि आपको सी पैक दे, काम ये होता है कि आपको एडमी दवा के करके बताए, काम ये होता है कि आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो हैं वो फ्री आपका इलाज हो, काम ये होता है कि आपके गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी फ्री में चल रही हो, काम ये होते हैं जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने किए। समझ आइए, ये टाउट हजरात जो होते हैं ना, ये समझ थोड़े कम लेवल के बंदे, उनका माइंड जो है वो सेटअप कर दिया गया कि अपना पीटी इमरान खान ने ये कर दिया वो कर दिया। सिर्फ एक क्रिकेटर की हैसियत से उसके इतना ऊपर सर पे सवार नहीं करना चाहिए। उसकी कारकर्दगी आप देखो ना कि उन्होंने क्या किया, ये तो पीटीआई वालों ने माना। एक मिनट, ओ भाई कैंसर अस्पताल दिया तो चंदा लेके दिया ना, घर से नहीं दिया। अभी मेरी बात सुने, एक मिनट मेरी बात सुने, पीटीआई वालों ने, पीटीआई के खुद सियासी रहनुमा जो अभी भी मौजूद हैं, अली अमीन गंडापोर से लेके, ठीक है, उसके बाद अपना सेनेटर शिबली फराज तक, उन्होंने क्या लास्ट स्टेटमेंट दी है कि अगर हमारी हुकूमत को ये इत्तेहाद के जरिए ना उतारा जाता, ठीक है, अदम एतबार ना आता, तो शायद अगला जो इलेक्शन था वो हमारे लिए टफ टाइम देता हमें। तो ये क्यों बोला था उन्होंने? क्योंकि उन्होंने महंगाई इतनी कर दी थी आके, 190 मिलियन पाउंड की चोरियां की आप लोगों ने, तोशा खाना की चोरियां की, 9 मई के वाकयात करवाए, क्यों करवाए? देखो मेरी बात सुनो, मरीम नवाज शरीफ ने मस्टरी गाड़ियां ली है, वो किधर गई हैं? ये सब इल्जाम लगा रहे हैं, उसने पैसे जमा कराए इमरान खान ने, लगी समझ? ये पटवारी इल्जाम लगाते हैं, ये सब गलत है। इंशाल्लाह इमरान खान दोबारा आएगा, उसको रिहा करो बस। खान साहब की तो वैसे भी जमानत हो गई है और बाकायदा उनको बिल्कुल क्लियर किया गया है। तो जेल से भी आए तो नहीं आए? मियां दे नारे वजने जी वजने ने, दोबारा रंग सजने जी सजने ने। मियां साहब संभालो शेर पंजाब, कोई माहिदा लाल पाकिस्तान में इस तरह संवार नहीं सकता। देखो फ्लाई ओवर बनाए, डेड बॉडी ले जाओ, कोई मरीज है तो वापस ले आओ, फटाफट आए और पाकिस्तान को फ्लाई ओवर का जाल बना दे। पाकिस्तान को आने वाली 500 साल नस्ल याद करे, किसी माँ के लाल ने पैसा लगाया था पाकिस्तान का, और ये तो इमरान खान बना कर इधर से महंगाई कर रहे हैं और उधर कैंसर अस्पताल बना रहे हैं। जिंदाबाद मियाँ साहब, मियाँ दे 1230 मेगावाट पावर प्लांट हवेली बहादुर शाह जंग, MPA जंग सदर, हाँ जी वहाँ से बोल रहा हूँ, लाहौर से भी, गार्डन टाउन से भी बोल रहा हूँ। मियां दे नारे वजने जी वजने ने, दोबारा रंग सजने। अंकल जी मैनू ऐ दसो कि मियां साहब सोच लो ना कुछ लम्हे ਲਈ ਤੁਸੀਂ मियां साहब इलेक्शन हार जाते हैं, इधर रह के मुकाबला करेंगे कि वापस चले जाएंगे? पाकिस्तान का कोई भी सियासतदान है वाहिद इमरान खान के अलावा वो सब भाग जाएंगे, उनका कोई बेटा पाकिस्तान में पड़ा है। किसका वोट है जी? आई एम पीटीआई। यू आर पीटीआई, क्या वजह?
उसकी ये वजह है कि एक बंदे ने पूरी कौम को नथ पा दी है, नथ पा दी है। क्या कह रहे हैं? बदतमीज लोग, फ्री लोग हैं। वैसे हमें गाना वो सुना गए हैं और इल्जाम इन पे लगा गए हैं। अच्छा, इल्जाम उन्होंने लाया है। उन गानों में और इस गाने में फर्क है ना, ठीक है। ये पार्टी का एक गाना है, लेकिन ये वो जो गाने गाते हैं वो आपको भी पता है। कौन से वाले गाने गाते हैं आप लोग? कौन? मैं। जब आएगा इमरान सबकी शान बनेगा नया पाक। आपको सबको पता है, सबको पता है। ये नहीं है कि एक बंदे को पता है, सबको पता है कि जब एक इमरान खान है क्यों उसको बंद किया गया। जमानत होगी खान साहब, जमानत हो गई है। कल उसका मैंने बयान सुना था। 70 सालों में किसी ने सेहत कार्ड दिया है, वो बात बंद है। सेहत कार्ड दिया गरीब आदमी के जेब में 7-7 लाख रुपए जेब में डाल दिया। जी जी, यहाँ पर एक भाई है। ये बिरयानी का पूरी गाड़ी भरी हुई है, ये बिरयानी बांटने के लिए जा रहे हैं नू लिखी के जलसे में। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने 6000 दिहाड़ी मिली है, 2 लड़कों को 3-3 हजार आ गई। एक पानी का पैकेट मिला है। देखो कि 70 सालों में आज तक किसी ने नहीं। देखो अस्पतालों में मरीज ख्वार हो रहे हैं, इलाज नहीं हो रहा। देखो उन्होंने 7-7 लाख रुपए जेब में डाल दिया। मैं खुद बीमार हुआ, मेरे बच्चे बीमार, अस्पताल प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराया। ये थोड़ी बात है। आज तक किसी ने सोचा ऐसी लीडर ने? उसका एक विजन है, उसी की सोच। नहीं, आप इसका मैं जवाब देता हूँ ना। आपने तो सिर्फ एक कार्ड को उठा के बड़ा हंगामा शुरू कर दिया है, ठीक है। आप मुझे ये बताएं, ये जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी अस्पताल, जिसमें एक बेड पे 4-4 मरीज होते हैं। नहीं, 4-4 मरीज तो तब होते हैं ना जब आपकी कोई, वो कहते हैं ना, क्रिटिकल कंडीशंस हो। जैसे डेंगू वायरस लास्ट टाइम आया था। ये जब आप नेचुरल यानी कि एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हो तो तब तो 4-4 बंदे नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो उसकी जितना मर्जी आप इलाज करो, 5 रुपए पर्ची फीस थी, वो भी मियाँ साहब ने आके माफ़ करवा दी। ये तो 7 लाख एक जो है ना वो लिमिटेड अमाउंट है ना, कि सिर्फ आप 5 लाख या 7 लाख या 10 लाख तक का इलाज करवा सकते हैं। तो सरकारी अस्पताल में जाओ, सारी जिंदगी फ्री इलाज कराओ, जितना मर्जी करो। देखो केड़ा फ्री इलाज, केड़ा फ्री इलाज। कौन से ऑपरेशन होते हैं सरकारी हॉस्पिटल में फ्री? आप बताए ना कौन सा नहीं होता? कोई भी नहीं होता, कोई भी नहीं होता। सिर्फ मेडिसिन डॉक्टर चेक करता है, मेडिसिन लिख के देता है, बस। मेडिसिन भी बाहर से लेते हैं हम, मेडिसिन भी बाहर से लेते हैं। सिर्फ एंट्री फ्री है उसमें, एंट्री फ्री है सर। फिर आप गए कभी नहीं हो, मसला ये है। हाँ जी, और जो तुम्हारा सेहत कार्ड है ना उसका भी अभी 25% ले रहे हैं साथ, आपको पता है? अभी भी 25%। 10 लाख एक फैमिली को 10 लाख तक इंश्योरेंस मिली है। और ये बात है, फिर तो आप बेनजीर एंकल सपोर्ट को, फिर तो हम पीपल्स पार्टी के पीछे भाग जाएंगे। उसने कितना लास्ट टाइम मैंने स्टेट में पढ़ी थी, 1 करोड़ से अबव बंदों को जो है, औरतों को, वो जनाब 8-10 हजार रुपए सुनते हैं। 1 करोड़ चला गया, फलाने लाख चले गए, किसको मिल रहे हैं? आप में से किसी को कभी मिले? नहीं। आपको मिले? हमें से मिले मिले। इस मुल्क में ऐसा डॉक्टर होना चाहिए ना कि लंदन जाने की लोड़ ही नहीं। वो लंदन क्यों गया है? मैं जवाब दूंगा। जब 10 साल वो बाहर, 10 साल उसने हुकूमत की है यहाँ पे, उसका काम था कि ऐसा डॉक्टर यहाँ पे होना चाहिए था। अब उसको कोई बहाने की खातिर वो लंदन चला गया है कि एक बंदा 3 बार वजीर आजम बना। ठीक, मैं क्लैरिफाई करूंगा, मेरी बात। हाँ, क्लैरिफाई। जब मियाँ साहब बीमार हुए थे ना, मेरी बात सुने, तब पूरे सेक्शंस बनाए गए थे डॉक्टर के, जो बारी बारी जाके उनको चेकअप करते थे। गवर्नमेंट थी इमरान खान की, और उस इमरान खान की, मेरी बात सुने, भी ऐसा एलिजिबल डॉक्टर सर मेरी बात सुने, उनको ट्रीट कर सकता था। नहीं, ट्रीट करने की बात नहीं है, मेरी बात नहीं था, भागने का तरीका नहीं था। मेरी बात पूरी होने दे, अब मेरी बात पूरी होने दे। जब वो बीमार थे, इमरान खान साहब वजीर आजम थे, उन्होंने खुद टीमें भेजी कि जाके चेकअप करो। जब इमरान खान ने एक नहीं, मेरी बात सुने, एक नहीं 7 टीमें डॉक्टर्स की गई थी। वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने भेजा, इलाज नहीं कर, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि सर आप इनको बाहर जाने की इजाजत दें। और वो गवर्नमेंट, मेरी बात सुने, गवर्नमेंट की जो है ना वो इजाजत से बाहर गए थे, ठीक है, कोई डंकी बन के नहीं गए थे, समझ आइए। एक झूठ को छुपाने के लिए 50 झूठ बोलता है। एक मिनट, वो मैं बोलना पड़ता है। शेर के नारे पर चढ़ के। हमारा वोट है खान साहब का, इमरान खान। इंशाल्लाह ये शेर है जो शेर दुबई क्यों भाग गया? ये चोर। हाँ, ये करके वो गया कहाँ था? दुबई। पढ़िए पढ़ाई मनी डॉक्टर तो पाकिस्तान में भी है। इमरान खान ने जो भी किया, खान है। ये बंदा अपने माँ बाप की कसम खा के बताए
कि 2017 से पहले जब नून लीग की हुकूमत थी तब 1000 पैसे पूरे हफ्ते का राशन आता था और घर चलता था। अब 5000 से चलता है। मैंने खुद लिया 5000 में। बताने तो दो। सारी करते थे, गुलामी ऐसे करते थे। नवाज शरीफ की दौर हुकूमत खत्म हुई, एक बंदा 1,25,000 का मकरूज था, समझ आइए। 2018 के बाद से जब इमरान खान के अदम एतमाद की तारीख खत्म हुई आई और वो उतर गया वजीर आजम की जो है वो ओहदे से, उसके बाद से यानी कि इन 2-2.5-3 साल का जो गैप था, इसमें फी बंदा जो है वो 3,35,000 का मकरूज हुआ। तेन शर्म आई चाहिए। और 2002 बात तो सुने, जवाब सुन के जाना। 2022 में जब अदम एतमाद हो गया, अभी 23 तक अब कितना हो चुके हैं? बताता हूँ। ये आपको मियां मोहम्मद शुबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जो तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से उन्होंने हमें बचाया। मैं बताता हूँ, आपका मुल्क जो सूरत हाल पीटीआई के करके गई थी ना, जो सूरत हाल है वो काम करे, जाके दातियां लगाए। जो सूरत हाल पीटीआई करके गई थी ना, जो पीटीआई सूरत हाल पीटीआई जो बात की अच्छा बात की है कि 2017 से 1000 रुपया में जो घर की सरकट चल रहा था, लेकिन अब एक बाल उसने कर्जदार कर, जिसे अल्लाह इज्जत दे। शेर। अच्छा, मेरा आपसे एक खास सवाल है, मेरे पाकिस्तानियों, आप बहुत खतरनाक किस्म के जानने लग रहे हैं मुझे मियां साहब से। कोई खास मोहब्बत उनकी आपकी तरफ जिसकी वजह से इतना जज्बा? नहीं, जज्बा नहीं, ये उनके काम है, समझ आइए, जो उसने अपने मुल्क के लिए किए हैं, जो उन्होंने मेहनत की है, ठीक है। जो बताए कि 2017 में 1000 रुपए से घर की सरकट चल रहा था, मियां साहब के दौर था। मियां साहब ने कोई मुल्क की आमदनी से घर की सरकट नहीं चला, IMF की कर्जे से चला रहा था। आज आपके एक बाल जो है, एक बाल और तेरे सिर पे जितना बाल भी IMF का कर्जदार है। बात तो सही है वैसे, उस टाइम तो आपके वजीर आजम साहब के जो मेन अपना वजीर खजाना थे, उनका नाम मेरे माइंड में नहीं आ रहा, वो तो नहीं हो पाई, वो उन्होंने 3 रिक्वेस्टें की थी IMF को कि आप हमारे मुल्क का विजिट करें और हमें जो है वो कर्जा दें, ठीक है। जब वहाँ से राउंड अप हो गया, उन्होंने जो है वो नो का जवाब दिया। उसके बाद भी उन्होंने ट्राई करते रहे हैं, उनको IMF से कर्जा नहीं मिला, समझ आइए। ये एक जो है ना वो शख्सियती जो होता है ना, वो वोटरमैन के साथ मुर्गी लगा के खा दी है। भाई आखिरी बात, मेरे पाकिस्तानियों, मैंने इस मुल्क को बहुत लूटा, मैंने 190 मिलियन पाउंड को खाया। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने मुझे दोबारा मौका दिया, मैं आपको और जलील करूंगा। आप मुझे मौका मत देना। खान के साथ हैं, उसकी सपोर्ट करेंगे, जरूर करेंगे, वो हक पे है और इंशाल्लाह वोट लबैक को दूंगा उसके साथ, क्योंकि वो खड़ा है, अच्छा इंसान है, वो एक अच्छा इंसान है, अच्छा लीडर है, उसके साथ हूँ, लेकिन वोट लबैक है। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई का? इमरान। क्या काम करते हैं? ग्लासेस बेचते हैं। कितने साल से काम करते हैं? 8-10 साल हो गए। 8-10 साल से कुछ और करने का क्यों नहीं सोचा? पाकिस्तान के हालात ठीक होंगे तो कुछ सोचेंगे ना, हालात ही नहीं सही, और गरीब आदमी गरीब से गरीब हो रहा है, अमीर आदमी और अमीर हो रहा है। कोई लीडर ऐसा लीडर ही नहीं आ रहा कि ईमानदार हो। किसको आता हुआ देख रहे हैं? किसका वोट है? किसी का नहीं बनता, मेरे ख्याल से किसी को भी वोट नहीं देना चाहिए। जो भी आता है आम आवाम के बारे में नहीं सोचता। कोई भी जो भी आता है बस अपना जेब भरता है और चले जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि गरीब आदमी का सोचे, हर किसी ने अपना सोचना है। जो भी आता है सिर्फ अपना सोचता है और जी चला जाता है। किसका वोट है जी इस दफा? तकरीबन तो इमरान खान को ही देना चाहिए। खान साहब का वोट है। किसका वोट है? इमरान खान। इमरान खान। किसका वोट? खान साहब। क्या वजह? सिर्फ आप खान है और वो भी खा रहे हैं, ये वजह तो नहीं? खान के साथ ज्यादती हो रही है। ज्यादती हो रही है? जमानत तो मिल गई है खान साहब? मिल गया तो जमानत इंशाल्लाह इलेक्शन में अगला वजीर आजम में इमरान खान होएगा। मियाँ साहब इतना दूर से आए, उनको नहीं वजीर आजम बनाना? तो मियाँ साहब इतना दूर क्यों चला गया था? बीमार थे ना, इलाज कराने गए थे। अभी इलाज हो गया? हाँ, इतने साल में तो हो ही जाता है। खान साहब चला गया, उसका इलाज हो गया?
आपने मियाँ साहब को वोट नहीं देना? मियाँ साहब को दे दे एक बार उनको वोट, कुछ नहीं होता। चलो आप कहते हैं तो मैं दे दूंगा, मगर हुड है इमरान खान का। जी व्यूअर्स, हम मौजूद थे NA-130 में, जहां से अगर हम बात करें पिछले इलेक्शन की, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के शफकत महमूद यहां से कामयाब तरीन कैंडिडेट थे। आज हमने जो सर्वे किया है उसमें हमें बहुत से सपोर्टर्स मिले जो अपने लीडर को भरपूर सपोर्ट कर रहे थे। टफ कंपटीशन नज़र आ रहा है। अमूमन तो हम नॉर्मली मैं ये वर्ड बोलती हूँ कि टफ नज़र आ रहा है, इस बार तो एक्सट्रीम टफ कंपटीशन है यहाँ पर, क्योंकि दोनों टीमें जो हैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं और समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या रिजल्ट आने वाला है। एक नए सर्वे के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।